हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम बुक पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जो है विश्वनाथ त्रिपाठी जी द्वारा रचित है। इसका आज हम विषय प्रवेश पढ़ने वाले हैं। विषय प्रवेश का अर्थ होता है प्रारंभिक परिचय या शुरुआत, किसी चीज़ की शुरुआत करना। उसे हम विषय प्रवेश कहते हैं। हिंदी शब्द का प्रयोग हम विविध अर्थों में करते हैं। सुविविध का अर्थ होता है भली बात, ये पूरी तरह से जैसे ज्ञात हो, किसी चीज़ का पूरी तरह से ज्ञात हो, उसे सुविविध कहते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा। हिंदी हमारी कैसी है? हिंदी हमारी भारत की राजभाषा है। राज शब्द का प्रयोग भाषा के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत की कोई भाषा प्रजा भाषा मतलब नहीं है। जैसे प्रजा मतलब जनता। राजभाषा का अर्थ केवल केंद्र की सरकारी भाषा से है। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। संपर्क का अर्थ होता है संयोग, मिलन, एक दूसरे से बातचीत करना, मिलना, ये हमारे संपर्क भाषा होती है। इसका अर्थ यह है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच संपर्क की भाषा है। जो केंद्र हैं, राज्य सरकारें हैं, आपस में बातचीत करते हैं, मिलते हैं, उसी को हम संपर्क भाषा कहते हैं। हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं, वो जो हमारा हिंदी भाषी जो क्षेत्र है वो है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्यभाषा है। इन क्षेत्रों की अपनी अपनी बोलियाँ हैं और आदिवासियों की बोलियाँ तो बिल्कुल अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख उपबोलियाँ भी हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियाँ हैं। बोली कौन से हैं? प्रमुख बोली कुमायूनी, गढ़वाली, हिमाचली, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजी, अवधी, बघेली, बुंदेलखंडी और भोजपुरी हैं। इन बोलियों की अनेक उपबोलियाँ हैं। कहा जाता है कि 10 कोस के बाद भाषा बदल जाती है। प्रश्न यह है कि इस बोली समूह को हम हिंदी क्यों कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम इन्हें हिंदी के अंतर्गत क्यों मानते हैं। ऐसा इसलिए है कि इनका वैकरणिक मतलब भाषा में प्रयुक्त सब जो जैसे हम लिंग, वचन, कारक, कालपुरुष, वाच्य, जो शब्दों को व्यवस्थित करके वाक्य निर्माण में मदद करती हैं, ये इसी को हम वैकरणिक रूप कहते हैं। तो थोड़ी बहुत भिन्नता के बावजूद समान है। इनकी शब्दावली भी अधिकांशतः समान ही है। इन बोलियों और उपबोलियों का व्यवहार करने वाले एक दूसरे की बोली समझ लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें परंपरा से केंद्रोन्मुख भाषा में साहित्यिक रचा जाता रहा है। केंद्रोन्मुख मतलब किसी वस्तु या स्थिति, मध्य बिंदु या मुख्य बिंदु, बीच का बिंदु या मुख्य बिंदु। जैसे हम किसी परिवार से ले लेते हैं जीवन का केंद्र परिवार, किसी परिवार के लिए जीवन का केंद्र, इसी तरह होता है हमारा केंद्रोन्मुख भाषा साहित्य में रचा जाता रहा। इस क्षेत्र में ब्रजी, अवधी दो प्रमुख विख्यात साहित्यिक भाषाएं रही हैं, जिनमें विश्व स्तरीय समृद्ध साहित्यिक रचा गया। इस विशाल भाषा प्रदेश के समाचार पत्र हमारे हिंदी में हैं। दूरदर्शन जो केंद्र हैं वो भी हिंदी में ही अपना आते हैं चैनल। आकाशवाणी केंद्र ये भी हिंदी में ही है। विद्यालय आदि में नागरिक हिंदी का व्यवहार हम लोग करते हैं। साहित्यिक रचते हैं। साहित्यिक में जो कहानियाँ हैं, उपन्यास हैं, कवि हैं, कविताएं हैं, जो गद्य पद्य सब रचे गए हैं, ये सब हमारे हिंदी में ही है। पत्र व्यवहार भी हमारा हिंदी में ही है। तथा राजनीतिक मुद्दे पर जब हम जो लोग राजनीतिक हैं मुद्दे पर बातचीत करते हैं, वो भी अपनी हिंदी में ही बात करते हैं। परंपरा से आज तक इस प्रदेश की हमारी मानक भाषा जो रही है वो हिंदी ही रही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।